देखिए इस समय ज़ाहिर सी बात है कि बीजेपी कई तरीके से अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि इसका जो आप देख रहे हैं कि ये जो तमाम मामले इस समय हमें देखने को मिले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, इसके पीछे कई जो है राजनीतिक मायने निकलते हैं। चाहे वो जातिगत वोट बैंक को हासिल करने के लिए बीजेपी का नया पैंतरा हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चुनौतियां खड़ी हो रही थी, या फिर जो प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी आगे चल कर के पेश कर सकते थे। दरअसल वैसे तमाम चेहरों को कहीं ना कहीं साइडलाइन लगाया गया और इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकसभा के चुनाव बिल्कुल सर पर हैं और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है विधानसभा के चुनाव में, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो या छत्तीसगढ़ में, और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इस तरीके से करारी हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी जिम्मेदारी रही है। राजस्थान में एक तरह से जो परंपरा चलती आ रही है कि 5 साल वहाँ पर बीजेपी की सरकार रहती है, 5 साल बाद कांग्रेस वापसी करती है, तो उसको मान सकते हैं। लेकिन तमाम उन दावों को, एग्जिट पोल के नतीजों को यहाँ पर खारिज करते हुए, गलत साबित करते हुए बीजेपी ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ज़मीन पर काम किया और वहाँ पर एक बड़ा पलटवार करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार से सत्ता में वापसी की, ये वाकई कांग्रेस पार्टी की। और अब देखा जाए तो बीते कुछ दिन पहले जो दावे किए गए हैं कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं गहलोत साहब की रणनीतियों से नाराज रहे, और इसके बाद वह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहिए था, क्योंकि ये मांग सचिन पायलट की भी रही थी। जब वह दिल्ली पहुंचे थे, जब मीटिंग हुई थी, तब उनका यही कहना था कि युवाओं को वह टिकट देना चाहते हैं, अपने समर्थकों को वो टिकट देना चाहते हैं। और अब इस बार देखा जाए तो राहुल गांधी भी वही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान को अब यहाँ पर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहिए। वह जिस तरीके से क्योंकि राजस्थान की जो आवाम रही है, अगर सर्वे जो कराए गए हैं उसके मुताबिक देखा गया है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहिए। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। विधानसभा चुनाव जिस तरीके से हुए और जैसे परिणाम आए, उससे एक बात तो साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाले, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव जहां पर पहले से ही कांग्रेस 2 राज्यों में सत्ता में थी और उन्हीं राज्यों में इतनी बुरी हार का सामना करती हुई नजर आई, तो ऐसे में साफ तौर पर कांग्रेस को अभी काफी ज्यादा रणनीति बनाने की जरूरत है और विधायकों में एकजुटता लाने की जरूरत है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता पूरी तरह से खामोश नजर आ रहे हैं। खुद अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया देते हुए नजर नहीं आए। सवाल लगातार यह है कि क्या विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से कांग्रेस पार्टी ये समझ चुकी है कि लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही होना है और इसीलिए वो ज्यादा बयानबाजी करती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर मेरे सहयोगी अबरार हैं और अबरार से इस चीज को समझेंगे। अबरार, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो लगभग 9 से 10 दिन का समय लिया तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्रियों का चयन करने के लिए। शपथ ग्रहण भी हो चुका है, लेकिन दिग्गज नेताओं को जिस तरीके से साइडलाइन किया, कहा जा रहा है 2024 के लिए बड़ी रणनीति है। तो क्या ये रणनीति अब कांग्रेस भी अपनाती हुई नजर आएगी कि आने वाले समय में देखा जाएगा कि कांग्रेस के भी कई दिग्गज नेता सीधे सीधे उनसे जिम्मेदारियां जो है छीनते हुए पार्टी हाईकमान नजर आए? देखिए इस समय ज़ाहिर सी बात है कि बीजेपी कई तरीके से अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि इसका जो आप देख रहे हैं कि ये जो तमाम मामले इस समय हमें देखने को मिले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, इसके पीछे कई जो है राजनीतिक मायने निकलते हैं। चाहे वो जातिगत वोट बैंक को हासिल करने के लिए बीजेपी का नया पैंतरा हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चुनौतियां खड़ी हो रही थी, या फिर जो प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी आगे चल कर के पेश कर सकते थे। दरअसल वैसे तमाम चेहरों को कहीं ना कहीं साइडलाइन लगाया गया और इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो जो है शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री पद से हटा जो है दोबारा नियुक्ति नहीं होना हो, उनको दोबारा शपथ ग्रहण जो है नहीं दिलवाना हो मध्य प्रदेश में, या फिर रमन सिंह जो कि 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, या वसुंधरा राजे की बात
बात करें तो बीजेपी दरअसल नए चेहरों को मौका दे रही है ताकि पुराने चेहरे जो हैं वो अपने कदम को इतने ना जमा लें जिसकी वजह से बीजेपी के अंदर ही खुद जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक चुनौती खड़ी हो जाए, क्योंकि सारी चीज़ें तय होती आरएसएस से और आरएसएस हो सकता है कि चेहरे के रूप में आगे चल कर के एक बदलाव भी कर सकता है। हमने जो है इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी देखा है, उत्तर प्रदेश में कैसे योगी आदित्यनाथ कहीं भी रेस में नहीं थे दूर दूर तक, लेकिन उनका नाम आया और फिर उनको जो मुख्यमंत्री बनाया गया और ये फैसला उनके पक्ष में भी गया। तो लगातार जो है इस तरीके की जो है एक्सपेरिमेंट हम देख रहे हैं चेहरे के रूप में, और मुझे लगता है कि ये भाजपा के पक्ष में ही जा रहे हैं। 2024 में भी जो है ये जो फैसला अभी लिया गया है वो भी उनके पक्ष में ही जाएगा, क्योंकि तमाम राज्यों में उन्होंने पूरी तरीके से जो है जातिगत वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। अब देख लीजिए विष्णुदेव साई जो है वो आदिवासी समाज से, वही दो जो चेहरे उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया वो ओबीसी से हैं, एक अरुण साव और फिर दूसरी तरफ विजय शर्मा वो जो है अपर कास्ट से। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है विपक्षी पार्टियों को एक चुनौती दे रही है कि अगर आप आदिवासी या फिर ओबीसी या फिर दलित वोट बैंक को लेकर के राजनीति करते हैं तो हम भी ये कार्ड जो है वो खेल सकते हैं, और बिल्कुल ये कार्ड खेला गया है और ये भाजपा के जो है पक्ष में भी जाता हुआ नजर आ सकता है। अब ये सोचने वाली बात विपक्ष के लिए कि विपक्ष इसका कार्ड कैसे जो है ढूंढता है। बिल्कुल, देखिए वाकई में ये सवाल बहुत अहम है, और अबरार ने जिस तरीके से कहा कि क्या अब वाकई में कांग्रेस पार्टी भी अपने दिग्गज नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाती हुई नजर आएगी, घर बैठने की यहाँ पर सलाह देती हुई नजर आएगी। दिनेश भी है मेरे साथ। दिनेश, अगर बात करें छत्तीसगढ़ की और राजस्थान की तो दोनों ही राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन किस तरीके की हार कांग्रेस यहाँ पर देखते हुए नजर आई इन दोनों ही राज्यों में वो वाकई में हर कोई जानता है। तो क्या आने वाले समय में माना जा सकता है कि अशोक गहलोत और यहां पर अगर बात करें जिस तरीके से भूपेश बघेल की, तो उन्हें लेकर अब पार्टी कोई बड़ा फैसला लेती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, और लोकसभा के चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है विधानसभा के चुनाव में, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो या छत्तीसगढ़ में, और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इस तरीके से करारी हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी जिम्मेदारी रही है। राजस्थान में एक तरह से जो परंपरा चलती आ रही है कि 5 साल वहाँ पर बीजेपी की सरकार रहती है, 5 साल बाद कांग्रेस वापसी करती है, तो उसको मान सकते हैं। लेकिन तमाम उन दावों को, एग्जिट पोल के नतीजों को यहाँ पर खारिज करते हुए, गलत साबित करते हुए बीजेपी ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ज़मीन पर काम किया और वहां पर एक बड़ा पलटवार करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार से सत्ता में वापसी की, ये वाकई कांग्रेस पार्टी के लिए चिंताजनक है। रही बात बड़े नेताओं की, तो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यदि ये बड़े नेता कोई अलग पार्टी से हटकर कोई अलग गुट बनाते हैं या कुछ अलग जो है बगावत की स्थिति में आते हैं, तो ये वाकई कांग्रेस पार्टी के लिए जो पतन का कारण बन सकता है। और निश्चित तौर पर अब यही माना जा रहा है कि आगामी वक्त में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का जो गठन किया गया पिछले वक्त, 3 बैठकें हो चुकी हैं, तमाम विपक्षी दलों के नेता यहाँ पर इंडिया गठबंधन के जरिए अपनी जो आवाज़ है उसको विपक्ष के रूप में बुलंद कर रहे हैं और भाजपा के खिलाफ यहाँ पर वोट की अपील करते नजर आएंगे आगामी वक्त में। तो यहाँ पर बड़े जो नेता हैं उनकी भूमिका अब आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए देखने में दिलचस्प रहने वाली है। वाकई में देखिए भारतीय जनता पार्टी को लेकर जिस तरीके से देखा गया कि उन्होंने दिग्गज नेताओं की जगह जो बड़ी जिम्मेदारियां हैं वो नए चेहरों को दी, तो क्या कांग्रेस भी इस तरीके की चीजें अब अपनाती हुई 2024 के लिए नजर आएगी? यहाँ पर मेरी सहयोगी प्रांशी हैं और उनसे भी इस चीज को समझेंगे कि उन्हें क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरह अब कांग्रेस को भी अपने जो युवा नेता हैं या जो नए चेहरे उन्हें मौका देना चाहिए, चाहे राजस्थान में सचिन पायलट हो या फिर अगर बात करें बिहार में तो कन्हैया कुमार ही क्यों ना हो? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पर कई ऐसे दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ा है, यहाँ पर अगर उदाहरण दिया जाए सचिन पायलट का, तो सचिन पायलट बार बार यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन हमने देखा कि पार्टी आलाकमान ने यहाँ पर गहलोत को भी उनके साथ आगे किया। विधानसभा चुनाव जो रहे दोनों ही ने मिलकर लड़े थे, गहलोत और पायलट को साथ मिलाया गया, और इससे यहाँ पर कांग्रेस को जो नुकसान हुआ था वो ये रहा था कि गुर्जर वोट बैंक जो काफ़ी बुरी तरीके से नाराज होता हुआ नजर आया, गुर्जर वोट बैंक ने यहाँ पर बीजेपी खेमे में वोट दिए, पीएम मोदी के चेहरे पर यहाँ पर
वोट करते हुए नजर आए। और अब देखा जाए तो बीते कुछ दिन पहले जो दावे किए गए हैं कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं गहलोत साहब की रणनीतियों से नाराज रहे और इसके बाद वह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहिए था, क्योंकि ये मांग सचिन पायलट की भी रही थी। जब वह दिल्ली पहुंचे थे, जब मीटिंग हुई थी, तब उनका यही कहना था कि युवाओं को वह टिकट देना चाहते हैं, अपने समर्थकों को वो टिकट देना चाहते हैं। और अब इस बार देखा जाए तो राहुल गांधी भी वही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान को अब यहाँ पर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहिए। वह जिस तरीके से क्योंकि राजस्थान की जो आवाम रही है, अगर सर्वे जो कराई गई है उसके मुताबिक देखा गया है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि आलाकमान ने फिर भी गहलोत को ही आगे किया। तो भारी नुकसान इसी वजह से होता हुआ नजर आया। और अब यहाँ पर राहुल गांधी भी बखूबी समझ चुके हैं कि युवाओं को हमें ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहिए। लेकिन देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि भारत जोड़ो यात्रा, जिसे साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इसका काफी फायदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को होगा, क्या वाकई होता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से राजस्थान में आज भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद देखा गया कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट फिर से सियासत में वापसी करते हुए नजर आए। इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।